कि ये औलाद है कि गाली देती है बाप को। अपने वक्त में से 5 मिनट अगर आप सिर्फ ये कि वो समझें कि आप उनसे ईद मिल रही है आपके साहिबजादे। इस ईद पर हम मिलवा रहे हैं 4 साल बाद एक बाप और बेटे को। सरेआम की कोशिशों के बायस एक और बुजुर्ग 5 साल बाद अब अपने घर में ईद करेंगे। आपके अब्बा जी को लेके आए हम ईद मनाने आपसे। ये वहीं ईद करें जहाँ रहते हैं ये लोग। 5 साल बाद घर आ रहे हैं। आप लोग अंदर आइए, इनसे तो हमारा कोई वास्ता नहीं है 22 साल से। और वो जिन्हें अब भी उनके घर वाले धुतकार रहे हैं, उनके लिए हमारे घर है ना, उन्हें ईद की खुशियां हम देंगे। आराम से आराम से आराम। अस्सलामुअलैकुम। सरेआम की पूरी टीम की जानिब से आप सबको बहुत बहुत ईद मुबारक। लेकिन ख़वातीनो हज़रात, वो बाप जो ईद पर अपने बच्चों को नए कपड़े खरीद कर देने के लिए हर गलत या ठीक काम करता रहा, आज जब वो ईदी होम में सदके, ज़कात और खैरात के कपड़े पहनता होगा तो उसकी ईद कैसे गुजरती होगी। वो बाप जो ईद पर अपने बच्चों को खिलौने दिलाने के लिए कई कई मील का पैदल सफ़र करता था, आज कई कई गाड़ियों के मालिक उसके बेटे ईद पर उसे मिलने के लिए 5 मिनट भी नहीं निकाल सकते। उसकी ईद कैसे गुजरती होगी। और वो बहन जो सारी ज़िंदगी अपने भाइयों के नाज उठाती रही, जो भाई उसका मान था, अपनी बीवी को खुश करने के लिए उसे ईदी होम छोड़ गया, आज उसकी ईद कैसे गुजरेगी। आज का सरेआम इन सब लोगों के नाम। अच्छा, ARY न्यूज़ से हैं हम और एक प्रोग्राम ईद के हवाले से करना चाह रहे हैं। वो बुज़ुर्ग वालिदैन माँ बाप जिन्हें छोड़ जाते हैं आपके पास काम, तो मैंने कहा एक तो आपसे फॉर्मली इजाज़त ले लें और एक ज़रा हमें गाइड कर दीजिए कि मराकज़ कहाँ कहाँ हैं आपके। इजाज़त की ज़रूरत नहीं है हमारे पास, तो न्यू कराची के अंदर है हमारा, नागन से थोड़ा सा आगे जाएंगे और 5M के इलाके में मस्जिद कुबरा है, उसके बैक साइड पर। ठीक है, एक वो है और एक कस्बा मोड़ के पास में। चलिए, थैंक यू सो मच। मसला हुआ तो आपको बड़ी मेहरबानी, बहुत शुक्रिया, थैंक यू। कराची के ईदी ओल्ड होम में हर जानिब दिल दहला देने वाली कहानियां बिखरी पड़ी हैं, लेकिन सरेआम की टीम इन कहानियों को सुनने के साथ साथ इन धुतकारे और घरों से निकाले गए बूढ़ों को इनके प्यारों से मिलवाने का अज़्म लेकर यहाँ दाखिल हुई। ये काम बिल्कुल आसान नहीं था, क्योंकि यहाँ कुछ ऐसे बुजुर्ग भी मौजूद थे जिन्हें अपने घर से निकले हुए 20 साल से भी ज्यादा गुजर चुके थे। इन लोगों ने अपने जिन बच्चों को उंगली से पकड़कर चलना सिखाया था, आज वो शायद इनके जनाजे को भी कंधा देने को तैयार ना हों। जिन बच्चों की खुशी के लिए ये लोग दिन रात मेहनत मजदूरी करते रहे, वो बच्चे अब जवान हुए हैं तो ईद पर इन्हें फोन करने की जहमत भी नहीं करते। हर ईद पर इन बूढ़े नातवां लोगों को अपने बच्चों के कहकहे, अपनी बीवी की खिदमत और अपने रिश्तेदारों की मोहब्बतें याद तो आती होंगी, लेकिन आज जब इनके पास दौलत और जायदाद नहीं रही तो कोई भी नहीं रहा। तो कैसे यहाँ आना हुआ आपका? ईदी होम में आने का वजह ये हुई कि मेरे पास जो प्रॉपर्टी वगैरह थी उसका वो 50% मेरा था, 50% मेरे छोटे भाई का था, फादर की तरफ से। सही। और ये कश्मीर रोड पे बंगला था, तो मेरे भाई ने मेरी गैर मौजूदगी में अपना नाम ट्रांसफ़र करवा लिया सोसाइटी ऑफिस से। करवाने के बाद में उसने फ़रोख्त कर दिया और डिफेंस सोसाइटी मलीर में उसने वो प्लॉट था फादर का एक, उसमें उसने बंगला बना लिया। फिर आप उनके साथ क्यों नहीं है, अपने बेटों के साथ, अपनी बेगम के साथ? भाई ये बस आपको क्या बताऊँ, बड़ी करप्ट फैमिली है कि मेरी जो मिसेज है बस उसने जो कुछ किया वो भी मुकाफ़ात अमल है उसका, वो अल्लाह से पाएगी और क्या है जी। ये नॉर्थ कराची में 11B सेक्टर है ना, उसमें वो रहती है। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। कैसा गुजर रहा है वक्त आपका? अल्लाह शुक्र है, ठीक। बस अल्लाह का शुक्र है जो लम्हा गुजर रहा है, अच्छा है। तो यहाँ कब से हैं ईदी होम में? 1 महीना हो गया। अभी 1 महीना हुआ है। और आप लाहौर से आए हैं? जी, मकान था मेरा, वो मैंने बीवी का नाम कर दिया तो एक बच्चे का नाम हो गया।
वो बस काम ही ख़राब हो गया। और आगे पोते पोतियाँ नवासे पोते नवासियाँ। पोते थे। तो उनसे तो बड़ा प्यार होता है दादा अरे दादी। प्यार है कि हम आने लगे, जो चीज़ थी सब उनको दे के आ गए हैं। अच्छा कपड़े थे, खिलौने थे, अम्ब्रेला था और वेस्टर्न वाच घड़ी थी। मैं ये आपकी है, ये आपकी है, ये अच्छा, आपकी पोते पोतियों में बांट दिया आपने। हैं। और रहते ही हर वक्त मेरे पास ही थे हैं। छोटी सी दुकान ही घर में बना रखी थी। अच्छा अच्छा। वो इधर से आया दादा अबू दादा, वो बेचारे देखते होंगे, हम उन्हें देखते हैं क्या करें। लेकिन असल में तो दादी दादी का फिर पोते पोतियों के साथ हो जाता है ना, कहते हैं कि वो बल्कि औलाद से भी ज़्यादा प्यारे हाँ जी, लगते हैं। ज़रा कर लेते वो तो याद आते होंगे। हैं। आप इस मंजिल पे अभी नहीं पहुँचे, जब पहुँचेंगे तो खुद ब खुद ही पता चल जाएगा। हैं जी? हाँ। सही बात है। हमारा तो वक्त गुजर गया, 70 साल के हो गए। और अल्लाह ताला उनको ज़िंदगी दे, हम बद्दुआ नहीं देते किसी को। लेकिन अब ईद आ रही है, बच्चों के साथ गुजारते अरे थे, मेरे याद जैसे है। हज़ारों लाखों इंसान बैठे हुए हैं। जैसे उनकी गुजरेगी हमारी भी गुजर जाएगी। चलें, अल्लाह रहम करे हम हाँ सब जी। पे, हिदायत दे उनको भी। चलें, ये दुआ करते हैं। बहुत शुक्रिया आपका, मेहरबानी। असल मसला क्या होता है जो लोग यहाँ आते हैं उनका? आप कुछ तो आपने सोचा होगा ना, असेस किया होगा कुछ। असल मसला तो ये होता है कि देखो, ताली दोनों हाथों से बजती है, एक से नहीं बजती। जो हमारे यहाँ जितने भी लोग आए हुए हैं, तकरीबन कसूर तो इनका भी है। सही है। ये नहीं है कि हम सारा बोझ जो है उन पे ना डाल दें। बच्चों पे डाल दें या वाइफ के ऊपर डाल दें। असल में मर्द एक ऐसी चीज़ है जो वो थोड़ा अपने जोम में रहता है, अना में रहता है। वो थोड़ी उसमें अकड़ होती है, और अल्लाह ताला को अकड़ नहीं, आजिज़ी जो है ना वो पसंद है अल्लाह ताला को जो है ना। वाजे वाजे बेचारे मैं होता हूँ तो रोने की आवाज़ आती है, क्या बात हो गई भाई, क्या बात हो गई भाई, बच्चे याद आ रहे हैं। अच्छा, हाँ। ये होता है कि ये अचानक से रोना शुरू होता कर दिया है। किसी जी अभी देखिए 60 ना, 70 जी, साल 80 साल हाँ। के बुजुर्ग। अभी हमारे पास एक हफीज़ साहब आए हुए हैं लाहौर के। अभी अक्सर वो अभी उनको पूरा तकरीबन 15 दिन नहीं हुए हैं, तो अक्सर बेचारे जो है ना अपनी नवासियों के लिए रोते रहते हैं। बहुत शुक्रिया मीर भाई आपका, बड़ी मेहरबानी, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है, कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? ठीक ठाक? रोज़े आपकी खैरियत से गुजर रहे हैं? जी हाँ, अल्हम्दुलिल्लाह हमारे रोज़े पूरे माशाल्लाह। जब से हमने यहाँ आने के होश संभाला है, ये समझ लेंगे जब से माशाल्लाह, रोज़े पूरे रखता हूँ। अच्छा, तीन अल्लाह मतलब- आपको सेहत दे, हिम्मत दे और ज़्यादा इस्तिकामत दे। और 3 मरतबा हज भी कर चुका हूँ। माशाल्लाह। जी 25-30 उम्रें की हैं। ये अल्लाह ताला ने बस नवाजा है बस। यहाँ कैसे आना हुआ? यहाँ मैं तकरीबन वहाँ से जब वापस आया तो मेरी शादी वगैरह हुई। मेरी शादी 85 में हुई। सही। तो उसके बाद में फिर तकरीबन 20 साल तो अच्छे गुजरे। अच्छा। जी 2 बेटे हुए हमारे, अभी हैं 2 बेटे थे हुए उसमें। तो कुछ घरेलू पे सब वो जो अमूमन ज़्यादातर घरों में होता है, एक तो टेंशन हमारी ये हो गई कि जब जो घर ख़रीदा गया था वो 2 भाइयों के साथ में मिलकर जो हुआ उसमें कुछ बंटवारा हो गया। अच्छा। उसमें मेरे साथ में नाइंसाफ़ी हुई मेरे साथ। तो उसमें ज़रा जब हुआ तो वही टेंशन जो थी ज़रा वो हमारे घर भी मुंतकिल हो गई बिल्कुल। उसके बाद में फिर ये हमारी जो घरेलू प्रॉब्लम हुई वो वाइफ हमारी कुछ हमारे हालात मतलब कुछ जो ऐसे हुए कि वो अलग होना चाहा उन्होंने। मुझे तकरीबन 4.5 साल हो रहे हैं यहाँ पे घर से निकले हुए। जी। तो वो भी बच्चों की वजह से निकला कि बच्चों ने वो माँ की तरफ थे। आज की ये औलाद है कि गाली देती है बाप को, फिर मुझे अफसोस हुआ बहुत। अपना ज़ाहिर ज़िंदगी का एक बड़ा हिस्सा बाहर गुजारा जी मेहनत करते हुए, ज़ाहिर मजदूरी एक तरह से, और घर से दूर, वतन से दूर, अपने बच्चों के लिए, अपनी इस बिल्कुल औलाद के बेशक लिए। औलाद के लिए करता है इंसान, बच्चों के लिए घर की गृहस्थी बनाता है, घर बनाता है, हर चीज़ थी माशाल्लाह। 5 कमरों का मेरा फ्लैट था। अब मुझे भी धोखा दिया, इसमें भी पैसों में भी धोखा, मकान में भी धोखा कर खाया मैंने। अब उनसे मुझसे कहा गया कि वो फ्लैट जो है बेच के
पैसे हमारे जमा करा दो हमारे अकाउंट में। वाइफ ने कहा लोन जैसे सिस्टम आजकल चलता है, लोन ले लेंगे तो मकान कहीं ले लेंगे। हमारा 5 कमरों का फ्लैट बिकवा के वो पैसे सारे अपने अकाउंट में जमा करा लिया। और अब आप यहाँ हैं सब जी। सारी ज़िंदगी कमाई करने के बाद जी। ना बेटा है ना बेगम है, कैसे दिन रात गुजरते हैं यहाँ? 3 साल तो मैंने मस्जिद में गुजारे, 3 साढ़े 3 साल। और 1 साल से यहाँ पे 1.5 साल हो गया। 1.5 साल। कैसा लगता है घर वालों के बगैर? बस अफसोस तो होता है जो इतना, और वो तो ज़्यादा शक जो बिल्कुल बाहर गुजरता हो, वक्त ना गुजारता हो, नौकरी से ड्यूटी से करके सीधा घर आता हो, बच्चों के साथ में रहता हो, और वो एकदम से एकदम अलग हो जाए तो उसको साथ में बहुत अफसोस। आप यकीन करें वो इनकी फरमाइशें ऐसी ऐसी होती थी, मैं ये नहीं देखता था कि कोई गर्मी है, धूप है या कोई वो है। अगर दस्तगीर में फेडरल एरिया में मेरा मकान था, मैं टावर तक के जाता था चीज़ लेने के लिए। वो दिन याद आते हैं बचपन में जब खेलते? जाहिर है वो तो वक्त गुजारते थे, तो अब जब लेटता हूँ खामोशी से अपना वो होता है, वक्त आता है जब वक्त तो याद आती है तो बहुत अफसोस होता है। दिन वो दिन याद करते हैं तो बहुत अफसोस होता है कि एक वो भी दिन थे और आज यहाँ पढ़े हम। फरजान दवाखाना जो है उससे क्या किसी को पता है दस्तगीर में फरजान दवाखाने का? चलिए शुरू से ना वो थोड़े मेंटल डिसऑर्डर था उनके साथ। ठीक है। शिज़ोफ्रेनिया के पेशेंट थे अच्छा। वो। जी सर उन्होंने अटैक भी किया रात में भी, यानी सोते टाइम पे मैं जागता रहता था। आपने बहुत नेक काम किया, अल्लाह ताला आपको खुश रखे। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि 2 टूटे हुए को मिलाना जो है ना इस जन्नत में जाने के बराबर है। आराम से आराम से आराम से। सैयद खुर्शीद की आंखों में तड़प और बेकरारी देखने के बाद हमने इस आस पर इनके जवान बेटों को तलाश करने का फैसला किया कि शायद 4 बरस का अरसा गुजर जाने के बाद उनके दिल में अपने बाप के लिए थोड़ा सा प्यार पैदा हुआ हो, या फिर शायद उसकी हालत जानकर, उसकी हालत को देखकर उनके दिल में थोड़ा सा रहम पैदा हो, या शायद उस पर थोड़ा सा तरस आ जाए। काफी तगोदौ के बाद बिल आखिर हमें सैयद खुर्शीद के बेटों का घर मिल गया। जहन में बहुत से खदशात थे कि खुदा जाने उनका रद्द-ए-अमल कैसा हो, लेकिन उनका बड़ा बेटा तवक्को के बिल्कुल खिलाफ इंतहाई एहतराम से मिला। कुछ हमारी सुनी और कुछ अपनी सुनाई। आपके अब्बा से मुलाकात करके आ रहे हैं हम अभी ईथी होम में, तो वो ये कह रहे थे, शिकवा कर रहे थे कि मुझे 4.5 साल से कुछ ना ढूंढने की कोशिश की है आपने। किससे? आप लोगों से शिकवा कर रहे थे। अच्छा किस? 4.5 साल से? 4.5 साल से तो खैर नहीं है। अच्छा वैसे 2-3 साल हुए। 2-3 साल हुए। शुरू से ना वो थोड़े मेंटल डिसऑर्डर था उनके साथ। ठीक है। शिज़ोफ्रेनिया के पेशेंट थे अच्छा। वो। जी सर उन्होंने अटैक भी किया रात में भी, यानी सोते टाइम पे मैं जागता रहता था इसी परेशानी हाँ, में। इसी यानी घर वाले सोते थे, वो कहते थे कि मैं तुम लोगों को रात में मार दूंगा, यानी थ्रेट्स देते थे। तो इसके अलावा चलें जब तक कि वो घर में थे यानी 4 दीवार के अंदर जब जो कुछ हो रहा था समझ में आती है, वो हम लोग मैनेज कर रहे थे किसी तरह। सही। लेकिन यहाँ पे आने के कुछ दिनों बाद या गली के अंदर निकल के उन्होंने किया। इससे पहले हम लोग जहाँ पे रह रहे थे वो भी 13 अगस्त की रात थी, ठीक है। तो उस दिन उन्होंने बहुत वहाँ पे किया। वो ये करते थे कि कहते थे कि मुझे मार रहा है, यानी मुझे बोलते थे कि तुम मुझे मार रहे हो, हालांकि मैं रोकता था। अच्छा हमसे भी उन्होंने कहा कि मैंने उनकी ज़िंदगी में कभी गाली भी नहीं दी, लेकिन मेरे बच्चे, मेरी औलाद, मेरे बेटे, मेरा खून मुझे गाली देता है। कुछ भी कह सकते मुझसे उन्होंने कुछ शेयर भी किया। कह सकते सही। एक लम्हे के लिए फ़र्ज़ कर लिया जाए कि वो स्किज़ोफ्रेनिया के पेशेंट हैं, तो उस सूरत में तो उनका ख्याल करना चाहिए था ना। उन्हें ज़ाहिर इलाज की ज़रूरत है, उन्हें केयर की। अगर वो वाकई मरीज़ हैं तो फिर तो उनसे कोई शिकवा नहीं बनता, फिर तो कोई गिला नहीं है उनसे। 24 साल मेरी वालिदा ने की, ठीक है। उसके बाद मैंने भी की, छोटे भाई ने की। लेकिन जब बात इस तरह की, मैंने आपको बोला ना कि जब तक बात हम पर थी तो अब तक हम लोग कर रहे थे, लेकिन उसके बाद जब गली में निकल के इन्होंने इस तरह की बातें शुरू की हैं कि ये अच्छा इल्ज़ाम लगाते थे। अब देखिए मैं मेरी जैसी कि वालिदा पर इल्ज़ाम में बर्दाश्त नहीं कर सकता, ठीक है। मैं भी घर में मेरी वालिदा इसको जॉब कर रही है, ठीक है। अब जब वो बाहर निकल के मेरी वालिदा पर इस तरह के इल्ज़ाम लाएंगे तो
नाकाबिले बचपन बर्दाश्त में है आपके लिए। तो अब नहीं। और वालिदा से आपकी अब उनकी ऑफिशियल अलहदगी हो चुकी है, ठीक है। और आपने माशाल्लाह बीबीए किया है? मैं एमबीए कर रहा हूँ। अब एमबीए कर रहे हैं, बिकॉज जब वो गए थे शायद तब आप बीबीए मैं बीकॉम कर रहे थे, और अभी एमबीए के बाद ज़ाहिर है अपना करियर शुरू करेंगे, सारा सिलसिला। अपने वक्त में से 5 मिनट अगर आप सिर्फ ये कि वो समझें कि आप उनसे ईद मिल रही है, तो ये हम भी सोचेंगे हमने भी एक अच्छा काम किया, आप भी 3-3.5 साल बाद जितना भी अरसा है उनसे मिलेंगे अगर 5 मिनट। मेरे दिल की खुशी का क्या आलम था, मैं ये चाहकर भी बयान नहीं कर सकता। कुछ ही देर में उसकी वालिदा और खालू भी आ गए। वो कैमरे के सामने नहीं आना चाहते थे, सो हम उनके चेहरे पोशीदा रख रहे हैं। बेटा ये नहीं चाहेगा कि उसका वालिद जो है वो जाकर के वहाँ पर या इस तरह परेशान। वो मुझे डाइवोर्स कर चुके हैं। मैंने यहाँ पर मैं अपनी बहन के साथ रह रही हूँ, अकेले रह रही हूँ। मैं जॉब कर रही हूँ आज पिछले 12 साल से। वो कोई जॉब नहीं करते थे। दूसरे ये कि वो शिज़ोफ्रेनिया के मरीज़ हैं। सैयद खुर्शीद के साहिबजादे के मुस्तकबिल और उसकी यूनिवर्सिटी में उसकी हजीमत या शर्मिंदगी से बचने के लिए उसका चेहरा भी छुपाया जा रहा है। बहरहाल इन तमाम लोगों का अपना मौक़िफ़ था और उनके नजदीक सैयद खुर्शीद किसी रहम या हमदर्दी का मुस्तहिक नहीं था। लेकिन हमारी दरख्वास्त और अपनी माँ की इजाजत पर सैयद खुर्शीद का बड़ा बेटा हमारे साथ चलने और 4 साल बाद अपने वालिद से मिलने के लिए तैयार हो गया। चार साल बाद जवान बेटे को आंखों के सामने देखकर सैयद खुर्शीद के ज़ब्त का बंधन टूट गया। आपके साहिबजादे ईद हो गई आपकी? चार बरस बाद दोनों बाप बेटे ने एक साथ बैठकर खाना खाया, आपस में ढेर सारी बातें की और हमने दानिस्तन उन बातों पर कोई तवज्जो नहीं दी क्योंकि दूरियां दूर हो रही थीं। लेकिन आपकी बस आपकी किस्मत से आपकी तवज्जो से हम लोग नहीं, हमने कोशिश भी की और वहाँ में थोड़ी हमें एक वक्त में तो लगा था कि शायद हम नहीं ढूंढ पाएंगे घर, लेकिन फिर दोबारा फ़ोन किया आपको और बढ़िया उससे। तो कैसा क्या अब पहली बार जब आपने 3 साल बाद देखा अपने बच्चे को, माशाल्लाह बहुत खुशी है। मतलब आप सोचते थे क्या कहा जाएंगे, बेटा वो भी आ जाता वो भी ज़्यादा खुशी होती। वो भी आएगा इंशाल्लाह, वादा कर रहे हैं उसको लेके आएंगे उसके साथ। कोशिश करते हैं ना सुधारने की, खुद को ठीक करने की। अब आप लेके आएंगे उमैर को भी इंशाल्लाह? बिल्कुल इंशाल्लाह, ज़रूर। तो आपको कैसा लगा 3 साल बाद अपने अब्बा से? चलें जी, अल्लाह का शुक्र है। मैं तो बस मेरी कामयाबी ये कि आपको मिलवा दिया हमने, और अल्लाह करे कि आप पूरी टीम को मैं मौका देता हूँ, पूरे एयर भाई की टीम को हमारी तरफ से बहुत बहुत शुक्रिया, मुबारक हो आप लोगों को कि एक अच्छे माँ बाप को बेटे को मिलाना बहुत बड़ी बात है। और आप शिकवा कर रहे थे ना कि मुझे ढूंढा नहीं, मेरा भी जी चाहता था कि मेरे बारे में पूछें जी, और हमने बस एक बार कहा और ये उठ के तैयार थे आने के लिए। आपके दिल में इतना प्यार है आपके लिए, खुलूस से ही आपके खुलूस की बात है कि आपने खुलूस से काम किया और खुलूस से नियत से जो काम किया तो उसमें कामयाबी तो मिलती है। अल्लाह बस आपको बहुत बहुत खुश रखे। सरेआम की टीम ने जब 4 बरस बाद जवान बेटे को उनके बाप से मिलवाया तो वहां मौजूद एक बुजुर्ग जावेद बच्चों की तरह बिलक बिलक कर रोने लगे। हमने सोचा कि हम उनके लिए भी एक कोशिश करके देखते हैं, और जब हम 20 बरस बाद उनके बताए हुए पते पर उनके जवान और माशाल्लाह खाते पीते बच्चों से मिलने उनके घर पहुंचे तो वहां कुछ और ही मनाजिर हमारा इंतजार कर रहे थे। आपने बहुत नेक काम किया, अल्लाह ताला आपको खुश रखे। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि 2 टूटे हुए को मिलाना जो है ना इस जन्नत में जाने के बराबर है।
यूं तो वो हमें दुआएं दे रहे थे, लेकिन उनके आंसुओं में ये ख्वाहिश साफ झलक रही थी कि हम उन्हें भी उनके बच्चों से मिलवाने की कोशिश करें। बाप बेटे को 4 साल बाद मिलवाने की सरेआम की टीम को खुशी तो थी, लेकिन साथ ही साथ हमें उस दर्द का एहसास भी था जो वहां रहने वाले दूसरे बुजुर्गों के दिल में उठ रहा था। ये मंजर देखकर यकीनन उन्हें भी अपने प्यारे बेइंतहा याद आए होंगे। ईदी ओल्ड होम से निकलकर सरेआम की टीम जावेद साहब के बताए हुए पते पर पहुंची, लेकिन बाप का नाम सुनकर उनके बेटों ने मुंह इस तरह से फेर लिया जैसे हमने उनके सामने खुदा न खास्ता किसी हराम चीज का तस्करा कर दिया हो। हुमायूं साहब हैं आप में कोई? अच्छा, वो आपके वालिद के हवाले से हमें बात करना थी, अभी उनके पास से हम आ रहे हैं ईदी से। अगर आप बात कर सकें तो वालिद के हवाले से, आपके वालिद के हवाले से। भाई के पास चाहिए। भाई कौन से? कहाँ होते हैं? तो इनके वालिद नाज़रीन जो कि धाड़े मार मार के रो रहे थे, और आपने ज़रा स्क्रीन पे देखा उनके घर के बाहर हम मौजूद हैं, और ये हैं वो नाखिलफ औलाद जिसकी तलाश में थे हम, जिन्होंने अपने बाप का नाम सुनकर मुंह फेर लिया। घर के अंदर माशाल्लाह गाड़ी भी खड़ी है, घर भी आप देख सकते हैं अच्छा खासा आलीशान है, और आज ये जिस मकाम पर हैं उसी बाप की मेहनत की बदौलत हैं, उसी बाप की नौकरियों और उसकी मुलाजमत और उसकी मजदूरी की बदौलत हैं, जिसका नाम सुनने के आज ये रवादार नहीं है। और हमें सिर्फ इस बात पर ये कहा गया है कि आप मेहरबानी करके यहाँ से चले जाएं कि हमने इनके वालिद मोहतरम का नाम इनके सामने ले लिया था, जैसे हमसे कोई गुनाह हो गया था। छोड़ गए? बस कहते हैं नफ्सियाती है, मेरे को नफ्सियाती कहते हैं। यार ये भाई है ना यार मेरे, इनको ये भाई है मेरे दोनों, और क्या करेंगे यार ये। एक मिनट, तुम्हें इतनी गैरतमंद हो तुम? एक मिनट। हमारी मुलाकात एक ऐसे बुजुर्ग से भी हुई जिन्हें उनकी इकलौती बेटी ने उनके अपने घर से निकाल बाहर किया था, और वो पिछली 5 ईदें अपने घर से बाहर गुजारने पर मजबूर थे। लेकिन सरेआम की कोशिशों के बायस ये ईद इंशाअल्लाह वो अपने घर में अपने प्यारों के साथ गुजारेंगे, और इसे हम परवरदिगार की जानिब से अपने लिए ईद का तोहफा तस्वुर करते हैं। पॉसिबल होगा कि हम इनके साथ चले जाएं उनके घर, गिफ्ट शिफ्ट लेके ईद की, कोई ये है ऐसा मुमकिन? इनको हम ले जाएं और फिर वापस ड्रॉप कर दें। हमने अपनी हिकमत अमली तब्दील करने का फैसला किया और जावेद साहब और ऐसे ही एक दूसरे बुजुर्ग को लेकर बाजार पहुंचे। हमने इन दोनों के घर वालों के लिए कुछ खरीदारी की और ये तोहफे लेकर पहले हम दूसरे बुजुर्ग के घर गए, जिन्हें 5 साल पहले उनकी इकलौती बेटी और दामाद ने उनके अपने ही घर से निकाल बाहर किया था। क्या हाल है? आपके अब्बा जी को लेके आए हम ईद मनाने आपसे। ये वहीं ईद करें जहाँ रहते हैं ये लोग। क्या वालिद हैं आपके लिए गिफ्ट लेके आए हैं? कुछ भी नहीं है, यहाँ पे गिफ्ट भी ले जाएं और
हाँ भी नानू याद नहीं आते? आते हैं। प्यार करते हैं उनसे? ये प्यार करते हैं आपसे? कैसा लग रहा है आपको? अच्छा लग रहा है। ईद पे पहनोगे ये? हाँ अच्छा, चलो आप इनके दामाद हैं? जी बिल्कुल। आप बेटी हैं? आपको याद नहीं आते अपने वालिद की? याद आवा हैं? आते हैं। तो फिर क्यों घर से क्यों उनको जाने दिया आप लोगों ने? बस कहानी को नहीं बनी, इस वजह से काट दी। भाई हमारे साथ सलूक अच्छा नहीं है। सही है। ये जो घर है ये इन्हीं का है ना? जी इनका घर है ना। और ये आपको पता है वहाँ की हालत? आप मिलने भी नहीं आए, एक बार भी नहीं मिले? मिलने भी नहीं आया ना उसे? तानू 5 साल हो गए नहीं मिलना है ना? 5 साल 5 साल हो गए। इनसे पूछे इन्होंने कैसे ज़िंदगी गुजारी वहाँ पे। बहुत मैं तो देख के आ रहा हूँ। मैं आपको बताऊँ सदके ज़कात की खैरात की का खाना मिलता है वहाँ ईदी में भाई। क्यों गुजारी है? अगर हमारे साथ अच्छा बर्ताव करें, हमारे साथ अच्छा रहें तो हम जो ना खुश नहीं रख सकते क्या? हम रख क्या सकते अच्छा बर्ताव क्या चाहिए आपको? कुछ भी अच्छा बर्ताव नहीं करते। लड़ाई झगड़ा 1 मिनट के लिए सुकून नहीं होता। बाबू जी आप बताएं, वहाँ जब आप जहाँ रह रहे थे वहाँ भी तो खामोशी से रहते हैं ना लोगों के साथ? ज़रा अपने बच्चों के साथ प्यार मोहब्बत से रह लेंगे? गुस्सा ज़रा थोड़ा कम करेंगे? करेंगे ना जी कम। हम इस नीयत से नहीं इनको लेके आए कि ये आपके पास यहाँ रुकें या इन्हें हम वापस छोड़ें। हम सिर्फ ईदी वालों से आधे घंटे का वक्त दे के लेके आए हैं वहाँ से जहाँ ये थे, और इनको हम वापस ले जाएंगे। तो आप इतना तो करें ना कि 2 मिनट के लिए इनको बस घर बिठा के इनसे कुछ बातें कर लें। कैसा लग रहा है 5 साल बाद आके? ठीक लग रहा है। अच्छा लग रहा है? अच्छा लग रहा है। बैठे बैठे आप भी आ जाए आओ बेटा। बल्कि आप पास बैठे ना इनके, ज़रा थोड़ी दूरियां जो हैं आप में ज़रा कम हो। ठीक है बाबू जी, खुश हैं? चले बस मुझे भी ज़रा प्यार दे दें या दुआएं भी दें ज़्यादा सारी। अगर हुआ ना वहाँ पे कोई प्रॉब्लम हुई इनकी तो फिर एक बार आपको ज़हमत देंगे, उनको साथ ले जाएंगे और इनसे वो करवा के फिर वापस छोड़ जाएंगे। ठीक है? 5 साल बाद अपने घर में वापस आने की चमक इस बुजुर्ग की आंखों में देखकर हमने जावेद साहब के घर का रुख किया। क्या 20 साल बाद उनके घरवाले उनसे मिलेंगे? क्या उनके मोहब्बत से खरीदे गए ईद के तोहफे उनके बेटे कबूल कर लेंगे? इन सवालों के जवाब से पहले आपको लिए चलते हैं खवातीन के लिए कायम ईदी सेंटर में। तो आपको कितना टाइम हो गया यहाँ पे? जी यहाँ आए मुझे 5 साल हो गए। 5 साल? और 5 ईदें आपने यहाँ गुजारी? 5 ईदें गुजार चुकी हूँ। घर में कौन कौन है? बच्चे खाविंद हैं, भाई बहन। बच्चे याद आते होंगे? बच्चे याद आते हैं। तो ईद पे मिलने आता है कोई आपको? नहीं, ईद पे नहीं। मिलने भी नहीं आता? नहीं, 3 साल हो गए नहीं आए। मैं चाहती हूँ कि वो आए, मुझसे मिले, मुझे ले दें। यहाँ कितना अर्सा हो गया आपको? यहाँ पर 2 साल हो गए। 2 ईदें आपने मनाई यहाँ पे? 2 ईदें मना चुकी हूँ। तो हैं कहाँ ये आपके जो बहन भाई हैं? लालू खेत में रहते हैं। किस जगह पे? नैरंग सलमा के रोड पे। और भाई का नाम? भाई का नाम छोड़ गए? बस कहते हैं नफसियाती हैं, मेरे को नफसियाती कहते हैं। मैं ठीक ठाक हूँ। 2 कामयाबियों के बाद हमारे हौसले ज़रा बढ़ने लगे थे। हमें लगने लगा था कि शायद इस मुआशरे में इंसान और इंसानियत अब भी मौजूद है, और इन्हीं हौसलों की बिना पर हमने इस बहन की दरख्वास्त और फरियाद लेकर इसके भाइयों के पास जाने का फ़ैसला किया। लेकिन भाई जिनके लिए बहनें दुआ मांगती हैं इतने शफ़ाक हो सकते हैं, हमने सोचा भी नहीं था। आप ही का घर है ये? हाँ, ये हमारा ही घर है। अच्छा, हम आए हैं भाई, आपकी एक बहन है वहाँ पे ईदी होम में जी। ठीक है, उनके पास हम गए थे, ईद के लिए प्रोग्राम कर रहे थे जी जी। तो उन्होंने बताया कि आप उनको छोड़ के आ गए वहाँ पे। तो आपका ज़ाती मसला ये ज़ाहिर है, लेकिन उन्होंने ये कहा कि मैं आपसे ये कहूँ कि उसको ले जाए वहाँ। तो भाई ना आपका मसला क्या है? आप क्यों आए हैं यहाँ पे? हम हमारा मसला अपना है ना, आप लोग जाए ना यार। मैं कब कह रहा हूँ कि मेरा मसला है? मैं तो सिर्फ बता रहा हूँ कि हम चले आते हैं यार, सारे जिसको देखो वही चलाते हैं। पहले कितने लोग आ गए हैं यहाँ पे, आप लोगों को कौन मसला क्या है? बहुत लोग आए हैं यार, आपको मैं बोल नहीं सकता, आप लोग जाएं यार। जिसको कहेगी वो आएंगे ना यहाँ पे। इमरान गौड़ इधर आओ।
निकाल इनको बाहर। मैं आराम से बात कर रहा हूँ यार इधर से यार, तो एक दिमाग खराब। आराम से मैं 1 मिनट आराम से बात कर रहा हूँ। आराम से ही कर रहा हूँ यार, निकालो बाहर इनको। गाली किसको दे रहे हो? कौन है? चलो एक मिनट जाओ यार, तेरे को बोल ले आराम से कोई इज्जत से बोलने जा रहे हैं मैं इज्जत से बोल रहा हूँ। बोले तुम लोग यार से तेरे को बोल रहे बात कर रहे ना, तेरे से बात करें तू यार, ये भाई है ना यार मेरे, इनको ये भाई है मेरे दोनों, और क्या करेंगे यार ये। 1 मिनट, तुम्हें इतनी गैरतमंद हो तुम। 1 मिनट कैमरा नीचे करो। चलो आराम से। खराब किया हुआ है क्या हमारा। कहा है मैंने तुम्हें? पागल समझो। कहा क्या है यार? क्या कहा है, क्या आपकी बड़ी बड़ी मेहरबानी, जाओ यार आप लोग, हमारा पहले हम लोग नहीं लेके आएंगे हम लोग यार, ये हम लोग जा ही नहीं मैं सिर्फ रहे। एक बात करूंगा, ये मकाफाती अमल है। अल्लाह मैं दुआ करके जा रहा हूँ, आपकी बच्ची को सेहत दे, ज़िंदगी दे, तंदुरुस्ती दे, इज्जत के साथ अपने घर में रहे, लेकिन इसे देख के सोचिएगा अपनी बहन के बारे में। बहनें भी जो है बेटियों की तरह होती हैं। सही है, क्या सोचेंगे हम लोग, सोचेंगे, मगर हमारे दिमाग में जो आ रही है ना वही हम लोग करेंगे ना। वो ठीक है जो आपकी, मगर जो दिमाग का मसला है ना, बंदा समझ सोच के ही कुछ काम कदम उठाता है। मामला चूंकि सिर्फ अखलाकी पायमाली का था और कानूनी तौर पर ये भाई काबिले गिरफ्त नहीं थे, लिहाजा हमें मजबूरन वहाँ से नाकाम लौटना पड़ा। लेकिन ये ख्वाहिश जरूर है कि काश कोई ऐसा कानून मारज़े वजूद में आए जिसके तहत ऐसे दरिंदा सिफत भाइयों को नकेल डाली जा सके। लेकिन हम जो कर सकते हैं वो करेंगे। इसीलिए हम जावेद साहिब को लेकर 20 साल बाद उनके घर पहुंचे। वो तोहफे भी उनके साथ थे जो उन्होंने अपने बेटों की ईद के लिए बड़े मान से खरीदे थे। आइए। इनसे हमारा कोई वास्ता नहीं, 22 साल से ये हमारे साथ नहीं होते। जावेद साहब के अहले खाना की ख्वाहिश पर उनकी शनाख्त भी छुपाई जा रही है। ये हमारी अखलाकी और कानूनी जिम्मेदारी है, लेकिन जो गुफ्तगू वहाँ हुई उसके मुताबिक इन्हें अपने बाप के तोहफों की जरूरत उस वक्त थी जब वो 3 और 5 साल के बच्चे थे। तब तो वो उन्हें छोड़कर चले गए थे। आज वो किस मुंह से उन्हें मिलने आए हैं? आप पढ़े लिखे घरानों के बच्चे जान पर खेल कर सब कुछ बनाते, ये भी शो ऑफ करे। आज तक 1 रुपया नहीं दिया, 60,000 किराया आता था घर का, 1 रुपया नहीं दिया, मैंने मांगा भी नहीं कि अल्लाह ने मेरा वसीला बनाया, मैं नात करूँ। हमने तमाम बातें सुनी, उनसे वादा किया कि उनकी शनाख्त पोशीदा रखी जाएगी और बाहर आ गए, जहां 80 साला बूढ़ा अपने ही घर के बाहर बैठा हमारा मुंतजिर था। वो शख्स गलत था या सही, लेकिन उस लम्हे वो तवज्जो, प्यार और हमदर्दी का मुस्तहिक था। उसके चेहरे पर मौत की सी उदासी थी, उसे जिंदगी की जरूरत थी। इंतहाई प्यार और मोहब्बत के साथ खरीदे गए तोहफों के साथ जावेद साहब को घर से वापस पलटा दिया गया था, और मैं जो उन्हें बड़े मान के साथ उनके घर लेकर गया था उनसे नजरें नहीं मिला पा रहा था। उसी लम्हे मैंने ये फैसला किया कि मैं जावेद साहब को अपने घर लेकर जाऊंगा, एक बेटे का प्यार और इज्जत दूंगा और ईद की तमाम खुशियां भी देने की कोशिश करूंगा, क्योंकि रिश्ते बनाने में आखिर देर ही कितनी लगती है। और यकीन जानिए, प्रोग्राम के इस हिस्से की रिकॉर्डिंग के बाद मैं अपनी ज़िंदगी की सबसे ज़्यादा चैन वाली और मज़े की नींद सोया हूँ। घर ले जाकर मैंने उन्हें हर रिश्ते का प्यार देने की कोशिश की। बेटा, बहू और पोता। मेरा 2 साल का बेटा पहलाज पहले तो उन्हें देखकर कुछ हैरान हुआ, लेकिन फिर उनके साथ खेलने लगा। उसने अपने खाने की चीजें उनसे शेयर की और बदले में खेलने के लिए उनकी लाठी ले ली। फिर कुछ देर बाद वो उन्हें अपनी गाड़ी भी दिखाने ले गया। इस सारे अरसे में जावेद साहब शायद माजी करीब में होने वाली अपनी हजीमत भूल चुके थे। उनके चेहरे पर बड़ी खुशगवार मुस्कुराहट थी। पहलाज ने उन्हें अपना छोटा सा लॉन भी दिखाया और ये भी बताया कि कौन सा पौधा किसने लगाया है। अच्छा बताएं, ये किसने लगाया? पिछले 20 बरसों में जावेद साहब को शायद ही घर का खाना मुयस्सर आया हो, सो घर में जो कुछ था हमने उनकी खिदमत में पेश किया। उन्होंने भी जी भर के खाया और झोलियां भर के दुआएं दी। बिलाखिर जावेद साहब इंतहाई खुशी खुशी घर से रुखसत हुए। मुझे उस रोज सही मानों में इस बात का एहसास हुआ कि हमारे फितरे, ज़कात और खैरात से कहीं ज्यादा हमारा वक्त अहम है, जो हम किसी दूसरे को दे सकते हैं, और इसके बदले में जो इत्मीनान हासिल होता है उसका कोई नेमुल बदल नहीं है।
इस ईद पर आप भी ऐसी कोई कोशिश करके देखिएगा। जहाँ